हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 का सेट थ्योरी का फर्स्ट वीडियो आपको बता दिए थे। उसका सेकंड पार्ट आपको बताएंगे। फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे कि सेट क्या होते हैं, समुच्चय क्या होता है, उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें टाइप्स ऑफ सेट के बारे में आपको बताए थे। आज उसी का अगला भाग आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताए थे सेट में कि सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में बताए थे। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में बताए थे कि यदि कोई समुच्चय ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म कहेंगे। ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 5 यानी 6 से छोटा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इसको जब हम बिल्डर फॉर्म में जब हम व्यक्त करते थे तो क्या लिखते थे कि a इक्वल टू x सच डेट x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, और x लेस देन इक्वल 5 लिख सकते हैं। यानी x है, x क्या है, अवयव है। x हमारा क्या है, अवयव है जो नेचुरल नंबर में है, लेकिन नेचुरल नंबर कितना है, 5 के बराबर है या उससे क्या है, छोटा है। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शब्दों में भी लिख सकते हैं कि 5 से 6 से छोटी प्राकृत संख्या, 6 से छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इस रूप में हम जब लिख दिए, इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, सेट बिल्डर फॉर्म। हम बताए थे कि अगर सेट दिया हुआ है a बराबर 1 2 3, तो ये नोटेशन जो इस सिंबल जो हम बताए थे इसको हम बिलोंग्स बोलते हैं। जैसे x बिलोंग्स अगर a लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a हमारा सेट है, a हमारा क्या है, सेट है, और x उसका एलिमेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। यानी x जो एलिमेंट है वो किस में है, सेट A में है। यानी हम कह सकते हैं इसको में अगर लिखना हो तो इस तरह अगर लिखा मिले 2 बिलोंग्स कर रहा है A, इसका मतलब हुआ कि 2 जो अवयव था इस सबको अवयव हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, अवयव। तो ये 2 जो अवयव है वो सेट A में है, सेट A में है, इसका मतलब यही होता है। तो इसके बारे में हम पिछला वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। अब यहाँ जो है मुख्य रूप से आपको बताएंगे कि सबसेट के बारे में, पावर ऑफ सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, इसके बारे में बताएंगे। पिछला वीडियो में आपको फिनाइट, इनफिनाइट, नल सेट, इन्फिनिटी सेट, इस सब के बारे में, इक्वल सेट, इक्वलिटी ऑफ सेट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आप ध्यान दें तो सबसे पहले आप देख लीजिए सबसेट क्या होता है। सबसेट पहला, सबसेट कहता है उपसमुच्चय, हिंदी में हम बोलते हैं उपसमुच्चय। सबसेट कहता है कि यदि A और B दो सेट हो, यदि A और B दो सेट इस प्रकार हो कि A का प्रत्येक अवयव सेट B का भी अवयव हो, सेट B का भी अवयव हो, तो हम कह सकते हैं कि A को B का उपसमुच्चय कहा जाता है, उपसमुच्चय कहा जाता है। इसे हम डिनोट करते हैं उपसमुच्चय को, इसे
ए सबसेट बी के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है। यानी सिंबल जो होता है सबसेट का वो क्या होता है, इस रूप में होते हैं। इसका मतलब क्या सबसेट का डिफिनेशन क्या कहता है कि यदि ए और बी दो सेट हो, अगर ए और बी दो क्या हो, सेट इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का भी अवयव हो, तो ए को बी का उपसमुच कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल यहां देख लें, एग्जाम्पल इधर आपको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ए आपका सेट है 1 2 3, एक सेट दिया हुआ है, और बी आपको दिया हुआ है 2 1 5 3। तब हम क्या देख रहे हैं कि ए का सभी अवयव जो है वो किस में है, बी में है। 2 भी है, 1 है, 3 है, आगे पीछे अंक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सभी अवयव इसमें होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ए जो है उस सबसेट है किसका, बी का। एक और एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल 2। अगर ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी, और बी बराबर अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है सी ए बी, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ए का प्रत्येक अवयव क्या है, बी में। सेट ए का प्रत्येक अवयव किस में है, बी में, और बी का भी प्रत्येक अवयव ए में है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए सबसेट है बी का, या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं बी सबसेट ए। यानी ए का भी प्रत्येक अवयव बी में है और बी का भी प्रत्येक अवयव ए में है, इसलिए हम क्या कहेंगे, कह सकते हैं कि ए सबसेट बी भी लिख सकते हैं, या इसे हम बी सबसेट ए भी पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका क्या, सबसेट। अब आप जान लीजिए प्रॉपर सबसेट क्या है। सेकंड नंबर, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या कहता है, उचित उपसमुच। उचित उपसमुच, इसका डिफिनेशन क्या होता है, यदि ए और बी, यदि ए और बी दो सेट्स हो, दो सेट इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि ए का सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो, सेट बी में भी हो, तथा सेट बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो सेट ए में न हो, सेट ए में न हो, तो सेट ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाता है, प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। यानी क्या कहता है डिफिनेशन कि यदि ए और बी दो सेट इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव किस में हो, बी में हो,
लेकिन बी में कम से कम एक ऐसे एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं हो। लेकिन सबसेट क्या कहता था कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो हम ए सबसेट बी कहेंगे। बी का प्रत्येक अवयव ए में भी हो सकता है, उसमें एक्स्ट्रा हो भी सकता है या न भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सेट में एक एलिमेंट कम से कम एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसे ए प्रॉपर सबसेट बी इस सिंबल द्वारा इसे इतना लिखा जाता है। ए प्रॉपर सबसेट बी इस प्रकार इसे ए प्रॉपर सबसेट बी के रूप में लिखा जाता है। ए प्रॉपर सबसेट बी के रूप में लिखा जाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी में दिया हुआ है 2 5 7 3 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, 1 है 2 है 3 है 1 2 3 है। कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में नहीं है। तो एरा में तो कम से कम 2 एलिमेंट है ऐसा, तब हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। अगर आपको मान लीजिए कि ए इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी और बी बराबर अगर दे दिया बी ए सी, तब इसे हम ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं कहेंगे, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव तो बी में है, लेकिन बी में कम से कम एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं है। यानी जो ए में है वही बी में है, बी में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं कह सकते हैं। प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, जब ए का सभी अवयव बी में भी हो और बी में कम से कम एक से अधिक हो सकता है, उससे कम नहीं, तब हम कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट क्या है, बी है। नेक्स्ट आपका है थर्ड, सुपरसेट। सुपरसेट थर्ड, अधिसमुच्च। अधिसमुच्च क्या कहता है, यदि ए और बी दो सेट्स इस प्रकार हो कि बी का प्रत्येक अवयव सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए का अवयव हो, सेट ए का भी अवयव हो तो ए को बी का अधिसमुच्च कहा जाता है, यानी सुपर सेट कहा जाता है, सुपर सेट कहा जाता है। इसे ए सुपर सेट इस प्रकार चिन्ह पड़ता है, सुपर सेट में उल्टा है ना, इस प्रकार ए सुपर सेट बी के रूप में लिखा जाता है, यानी क्या कहता है, सुपर सेट कहता है कि यदि ए और बी दो सेट हो, इस प्रकार सेट हो कि बी का प्रत्येक अवयव में हो,
सबसेट में हम क्या पढ़ रहे थे, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, बी का यानी दूसरा समुच्चय का प्रत्येक अवयव पहले समुच्चय का अवयव हो, तब हम कहेंगे कि ए है जो अधिसमुच्चय है बी का। अब आप लोग सुपरसेट का एग्जाम्पल देख लीजिए। सुपरसेट का एग्जाम्पल, सुपरसेट हम क्या बताए थे कि ए और बी दो जब सेट रहते हैं तो बी का प्रत्येक अवयव किस में होना चाहिए, ए में, जिसको हम बताए थे। इसको संकेत जो होता है ए सुपरसेट को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं बी। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल आपको, जैसे ए का दिया हुआ है अवयव 1 2 3 4 5 और बी दिया हुआ है 2 5 4, तो बी का सभी अवयव, बी का जितने भी एलिमेंट है वो किस में है, एलिमेंट यानी कि अवयव समुच्चय ए का अवयव है, यानी बी का जो अवयव है उस समुच्चय ए का भी अवयव है। तो हम क्या कहेंगे, ए जो है वो आपका सुपरसेट बी है, यानी अधिसमुच्चय बी है। एक और एग्जांपल आप देख लें, जैसे आपको एग्जांपल एक और देख लीजिए, सेकंड नंबर, जैसे दिया हुआ है ए इक्वल टू, मान लीजिए ए इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी डी ई और बी इक्वल टू दिया हुआ है सी डी ई। तो हम क्या देख रहे हैं, बी का प्रत्येक अवयव जो है वो किसमें है, सेट ए में है। तो हम लिख सकते हैं कि ए जो है उस सुपर सबसेट है, यानी सुपर सबसेट किसका है, बी का। और सुपर सबसेट को हम इस रूप में लिखते हैं, यानी ए सुपर सबसेट क्या हो गया, बी हो गया। अब आप नेक्स्ट देख लीजिए, यानी चौथा आपका पावर ऑफ सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट के बारे में आपको बता देते हैं। 4 नंबर पावर सेट, घात समुच्चय। पावर सेट कहता है कि समुच्चय ए यानी सेट ए के उप समुच्चयों के समुच्चय को सेट ए के उप समुच्चयों के समुच्चय को क्या कहा जाता है, पावर ऑफ सेट कहा जाता है, यानी घात समुच्चय कहा जाता है। घात समुच्चय कहा जाता है। इसे पी ए द्वारा सूचित किया जाता है, पी ए द्वारा सूचित किया जाता है, यानी पावर ऑफ सेट जो होता है उसको हम शॉर्ट में पीए लिखते हैं। पी यानी पावर और ये आपका क्या है, सेट है, यानी सेट ए का घात समुच्चय, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, घात समुच्चय। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, ऐसे इसे हम जब सम सिंबल के रूप में ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जब इसका सिंबल लिखेंगे संकेत तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी पी ए इक्वल टू एक्स सच डैट, एक्स जो है एक्स सच डैट, एक्स है जो सबसेट है किसका, बी का, यानी ए का। एक सबसेट किसका है, ए। उप समुच्चय का मतलब होता है सबसेट। सबसेट में हम बताए थे पहला जो आपको, सबसेट में कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहते हैं, ए को बी का सबसेट कहा जाता है। ध्यान दें एग्जाम्पल, जैसे आप देख लें, अगर दिया हुआ है कोई सेट ए इक्वल टू 1, जब इसको हम पावर ऑफ सेट में लिखेंगे, पावर ऑफ सेट, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक तो 5 लिखाएगा और दूसरा हम 1 लिख सकते हैं, यानी पी ए इक्वल टू हम इस रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक दो और एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल सेकंड, जैसे आपको ए बराबर दिया हुआ है 1 2, ये कोई सेट दिया हुआ है और इस सेट का हमको लिखना है पावर ऑफ सेट। तो पावर ऑफ सेट जब हम लिखेंगे तो पावर ऑफ सेट में सबसे पहले एक 5 यूज करेंगे, फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा
और फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, यानी 1 2। तो इस प्रकार जब हम लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेट बोलते हैं। यानी सेट ए के उप समुच्चयों के समुच्च, यानी ये उप समुच्चयों का क्या हो गया, एक समुच्च हो गया, तब इसे हम पावर ऑफ सेट कहेंगे। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे तीन एलिमेंट दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3, और इसका पावर ऑफ सेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर अलग अलग लिखेंगे 1 2 3, ये अलग अलग सेट में हम लिख सकते हैं। फिर दो दो के समूह में बनाइए 1 2 1 3 2 3, और फिर तीनों को एक साथ बनाइए 1 2 3, यानी यह हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया, पावर ऑफ सेट हो गया। पावर ऑफ सेट में अभी आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ जब सिंगल दो अवयव था, दो अवयव जब दो अवयवों का सेट लिए और उसका पावर ऑफ सेट निकाले तो उसमें अवयव की संख्या 1 2 3 4 था। जब हम सेट एक अवयव का सेट लिए उसमें पावर ऑफ सेट निकाले तो उसमें कितने अवयव हुआ, 2 अवयव हो गए। तो इस प्रकार जब हमें बहुत सारे जैसे 5 6 10 20 अवयव दिया हुआ रहे किसी सेट में, तो उसमें हम पावर ऑफ सेट के अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आपको पूछते रहता है। नोट में आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि पी यानी पावर ऑफ सेट में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 के पावर n। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है कि पावर ऑफ सेट, जैसे पी इसमें जो पावर ऑफ सेट हम निकालें उसमें कितने अवयव होंगे, कितने अवयवों की संख्या होगा, उसे निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है पी में अवयवों की संख्या बराबर 2 के पावर n। जहां n आपका क्या है, जहां n है सेट ए में अवयव की संख्या, सेट ए में अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या है, सेट ए में अवयवों की संख्या। जैसे यहां देखिए आप सेट ए, जैसे दूसरा एग्जांपल हम जो दिए थे उसमें देखिए एग्जांपल 2, जैसे एग्जांपल ए इक्वल टू कोई सेट दिया हुआ 1 2 3, ये सेट है। अब इसमें पूछेगा कि पीए में अवयवों की संख्या, इसमें पीए में अवयवों की संख्या तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कितना, 2 के पावर n फार्मूला होता है। यहाँ n बराबर कितना है, सेट ए में कितने अवयव हैं 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। और जब हम पावर ऑफ सेट में अवयव की संख्या निकालेंगे तो 2 के पावर n कितना है, 3 है। तो हमारा जब 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए जब हम यहाँ a बराबर 1 2 3 लिए थे और जब पावर ऑफ सेट के रूप में हम लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव आया था, और इस फार्मूला की सहायता से भी हमें कितना अवयव आया, 8 अवयव आया। जब हमें पावर ऑफ सेट के रूप में लिखना रहेगा तो इस रूप में लिख लेंगे, और जब डायरेक्ट अवयवों की संख्या निकालना हो तो इस फार्मूला की सहायता से हम क्या करेंगे, पावर ऑफ सेट में अवयवों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट 5 नंबर, यूनिवर्सल सेट का डिफिनेशन क्या होता है, किसी संदर्भ में कोई समुच्च
जो सभी उपसमुच्चयों का सभी उपसमुच्चयों का अधिसमुच्चय है। अधिसमुच्चय है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। किसी संदर्भ में कोई समुच्चय जो सभी उपसमुच्चयों का अधिसमुच्चय है यूनिवर्सल सेट कहलाता है। आप ध्यान दीजिए, इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल जो होता है, ये संकेत आपका, इसको हम डिनोट करते हैं क्या से? एस से, या एक्स से भी डिनोट करते हैं, या यू से भी हम डिनोट करते हैं। इसके अलावा भी आपको ओमेगा से डिनोट किया जाता है, एक्सआई से भी डिनोट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आप डिफिनेशन पर मत जाइए, आप एग्जाम्पल ध्यान दें, एग्जाम्पल से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी सेट, इसका कहने का मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट का मतलब कि दो या दो से अधिक जितने भी सेट रहे और सभी सेट को जब एक साथ मिलाकर लिख दिया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 और बी बराबर दिया हुआ है -1 5 0 9 और सी इक्वल टू दिया हुआ है 7 8 11। ये आपका दिया हुआ है 3 सेट दिया हुआ, ज्यादा भी रह सकता है, 3 से अधिक सेट भी रह सकता है, 3 से कम 2 सेट, कम से कम 2 सेट जरूर होना चाहिए, तभी आप यूनिवर्सल सेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में जैसे हम एस बराबर हम यहाँ बताए हैं कि चाहे तो एस से डिनोट करते हैं, एक्स से या यू से। तो हम मान लिए एस से जब हम इसको लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट का लिखने का बहुत ही सरल तरीका होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों सेट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है। तो सबसे छोटा एलिमेंट -1 है, तो सबसे पहले -1 को लिख देंगे। और जो सबसे बड़ा एलिमेंट तीनों में कौन है? तो सबसे बड़ा 11 है, तो इधर हम क्या करेंगे? 11 लिख देंगे। और बीच में यहां से स्टार्ट करके हम 11 तक चले जाएंगे। -1 के बाद कितना हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे बढ़ा लो, 8 के बाद 9 10 और 11। इस प्रकार हम यूनिवर्सल सेट को लिख सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत सारे ज्यादा हो जाएगा, अगर इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या एस बराबर हम लिख सकते हैं कितना? सबसे छोटा कितना है? -1 है, और सबसे बड़ा आपका कितना है? 11। अब हम देखेंगे कि तीनों सेट में -1 और 11 के बीच में कौन कौन एलिमेंट आ रहा है? तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 1, उसके बाद आपका 2 आ जाएगा, 3, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 नहीं है, 7 8, फिर आपका 9 है, उसके बाद 11 है, यहाँ 9 हम लिख देंगे, उसके बाद 11 लिखेंगे। तो सिर्फ जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको भी हम लिखेंगे तो भी हमारा ये क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट हुआ। या हम कह सकते हैं कि तीनों को जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा ले लेंगे और उसके बीच में जितने भी अंक आएगा वैसे भी आप लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में, या आप इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। ये सिस्टम जो है थोड़ा सा आपका क्या होगा, कभी कभी बड़ा अंक दे देगा, जैसे 17 18 19 20 ज्यादा आपका दे देगा बड़ा बड़ा अंक, तब उस स्थिति में आपको लिखने में थोड़ा सा कठिनाइयां होगी, इसलिए इस चीज को आप ज्यादा यूज करिएगा। एस बराबर इस रूप में लिख लेंगे, पहले सबसे छोटा एलिमेंट लिखेंगे, फिर बड़ा एलिमेंट लिखेंगे और उसके बीच में देखेंगे कि तीनों में कौन कौन आता है। एक और एग्जांपल इसका आप देख लीजिए, जैसे ए बराबर दिले है 0 1 5 7, अब बी बराबर दिले है -1 2 3। जब इसको यूनिवर्सल सेट यू से लिख सकते हो या एस से लिख सकते हैं, तो सबसे छोटा इसमें कितना है? -1,
और सबसे बड़ा आपका कितना है 7, और इसके बीच में जो आएगा यानी 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 3, उसके बाद आपका हो गया 5 6 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट को हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट। कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट, देखिए क्या है कंपेरेबिलिटी ऑफ 6 नंबर, कंपेरेबिलिटी ऑफ कंपेरेबिलिटी सेट क्या कहता है कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट कि ए और बी अगर दो समुच्चय हो, ए और बी दो समुच्चय हो, इस प्रकार हो कि ए प्रॉपर सबसेट बी का हो या बी प्रॉपर सबसेट ए का हो या ए बराबर बी, ये तीनों में से किसी कंडीशन को फॉलो करता है तो उसे हम कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट कहते हैं। यानी यदि ए और बी दो समुच्चय ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए प्रॉपर सबसेट बी या बी प्रॉपर सबसेट ए या ए बराबर बी के शर्त को सत्यापित करता है, सत्यापित करता है। ए बराबर बी के शर्त को क्या करता है सत्यापित, यानी ए प्रॉपर सबसेट बी हो या बी प्रॉपर सबसेट ए हो या ए बराबर बी, इन तीनों में से किसी कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तब हम कहेंगे कि दोनों सेट आपका क्या है कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट है, यानी तुलनीय समुच्चय है। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे ए बराबर अगर दिया हुआ है 1 2, प्रॉपर सबसेट के बारे में हम बताएं अभी जस्ट पिछला प्रॉपर सबसेट के बारे में बताए थे कि एक दो समुच्चय, वैसे दो समुच्चय जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में नहीं हो, तब हम कहते हैं कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका बी का। जैसे ध्यान दो 1 2 3 एग्जाम्पल देख लीजिए, और बी में आपको दिया हुआ है कितना 2 1 5 3, ये क्या है ए प्रॉपर सबसेट कितना है बी है। ए प्रॉपर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का कम से कम एक अवयव ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ए और बी जो है वो क्या है कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट है, यानी कि तुलनीय है, तुलनीय समुच्चय है, समुच्चय है। ये आपका क्या हो गया तुलनीय समुच्चय हो गया। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए सेकंड, अगर ए बराबर दिया हुआ है 1 2 और बी बराबर आपको दिया हुआ रहे कितना, मान लो 2 1 है, तो हम ये क्या हो जाएगा दोनों में अवयव बराबर है, इक्वलिटी ऑफ सेट है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो कंडीशन ए बराबर बी को फॉलो करेगा, यानी ये है जो बी के क्या हो गया बराबर है, इसे क्या हो जाएगा तुलनीय सेट हो जाएगा, तुलनीय समुच्चय है। तो तुलनीय समुच्चय होने के लिए ये तीनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तब हम कहेंगे कि ये क्या है कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट है। तो ये था कुछ आपका टाइप्स ऑफ सेट। अब आपको इसमें इंटरवल के बारे में आपको बता देते हैं। इंटरवल आपको पढ़ना है 3-4 को। इंटरवल अंतराल, इंटरवल आपको 4 तरह का इंटरवल पढ़ना है। पहला इंटरवल आपका है क्लोजेड इंटरवल, क्लोजेड इंटरवल।
सेकंड में आपका पढ़ना है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। थर्ड में आपको पढ़ना है क्लोजेड ओपन इंटरवल, क्लोजेड ओपन इंटरवल। और फोर में आपको पढ़ना है ओपन क्लोजेड इंटरवल, ओपन क्लोजेड इंटरवल। तो ये चार इंटरवल के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। क्लोजेड इंटरवल यानी बंद अंतराल होता है, बंद अंतराल। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ खुला अंतराल, क्लोजेड ओपन इंटरवल का मतलब हुआ बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल। इसको बोलेंगे खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल। अब आपको एक एक करके हम इस इंटरवल के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए क्लोज इंटरवल। फर्स्ट में आपको क्या है, क्लोजेड इंटरवल। क्लोजेड इंटरवल बंद अंतराल क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल आपका जो होता है इस रूप में होता है। सिंबल आपका किस रूप में होता है, क्लोज इंटरवल इस रूप में, बड़ी कोष्ठ, दोनों तरफ से बड़ी कोष्ठ रहता है, तब ये आपका क्या होता है, क्लोज इंटरवल का सिंबल है, जिसे हम सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं सेट के रूप में। अगर ए बराबर ऐसे हम लिख सकते हैं, एक सच डेट एक्स, एक सच डेट एक्स जो होगा लेस देन इक्वल ए और लेस देन इक्वल बी, यानी ए और बी में लेस देन इक्वल रहेगा, तब इसका इंटरवल जब हम लिखेंगे इंटरवल तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल लिखाएगा ए और बी। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ए बी साथ लेकर और उसके बीच वाले, यानी ए और बी भी रहेगा और उसके बीच वाला वैल्यू भी होगा। क्लोज इंटरवल के मतलब हुआ दोनों साथ, यानी जो दिया हुआ है वो भी और इसके अंतर्गत इसके बीच में जो भी वैल्यू आपका रहेगा, जैसे 2 और 5 ऐसे लिखा रहेगा तो इसके बीच में 3 और 4, तो 2 और 5 भी रहेगा और 3 और 4 भी, तब इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, जिसको हम प्रदर्शित इस रूप में करते हैं, ए लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन इक्वल बी। जैसे आप एक एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपको दिया हुआ रहे ए इक्वल टू एक्स सच डेट, एक्स सच डेट 2 लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन इक्वल 7 दिया हुआ है। जब इसका इंटरवल लिखना हो, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिले है, इसको जब इंटरवल हम लिखेंगे तो इंटरवल इसका किस रूप में हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 7, दोनों में लेस देन इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि क्लोज इंटरवल हो गया। ये अपने मन से आपको छोटी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट नहीं करना है, आप ध्यान दीजिएगा कि क्लोज इंटरवल का कंडीशन कहता है कि दोनों में लेस देन इक्वल लगा हुआ रहे, तब हम उसे क्लोज इंटरवल कहेंगे। जब हम क्लोज इंटरवल को संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं तो संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपण इस रूप में, जैसे संख्या रेखा मान लीजिए ये एक संख्या रेखा है, आप इसके बारे में पढ़े होंगे 8 क्लास 9 क्लास में। बीच में कहीं भी हम जीरो ले लेंगे और जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ उस रूप में हम नहीं करेंगे। यहाँ क्या है, 2 दिया हुआ है और यहाँ 7, एक जगह 7 ले लेंगे और 2 पॉजिटिव, दोनों तो पॉजिटिव में ही है, तो 2 और 7 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इस प्रकार हम गोल बनाएंगे, ये खुला हुआ है आज, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हम क्या बताएं कि ये दोनों भी होगा और इसके बीच वाला भी होगा। जब ये दोनों होगा तो ये दोनों गोल को हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, इसको भी हम कलर कर देंगे, और इसके बीच वाला भी होता है, इसलिए बीच में भी हम इसको क्या कर देंगे,
इस रूप में थोड़ा सा गहरा रंग से हम रंग देंगे ताकि हमें क्या हो, इसमें और इसमें फर्क हमें पता चल जाए। तो इस इंटरवल को जब हमें संख्या रेखा पर निरूपण करना हो तो इस रूप में हम क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। अब नेक्स्ट आपका है, यहां से आपका इंटरवल दे ले रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो और सेट बिल्डर फॉर्म दे ले रहेगा तो इंटरवल के रूप में भी हम लिख सकते हैं। दोनों रूप में आपका क्वेश्चन मिल जाएगा एक्सरसाइज में। सेकंड इंटरवल, सेकंड आपका क्या है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल खुला अंतराल, खुला अंतराल। खुला अंतराल क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल जो होता है ये क्या होता है, छोटी ब्रैकेट, ऐसे हम इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, स्मॉल, है ना। लेकिन इसको हम आईएससी में इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जैसे आपको दे ले रहेगा सिंबल, जो इसका संकेत इस रूप में हम लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स सच डैट, एक्स सच डैट ए लेस देन एक्स और लेस देन बी। यहाँ सिर्फ लेस देन लगा हुआ है और इस रूप में रहता है तो इसको हम लेस देन इक्वल बोलते हैं, और जब सिर्फ इस रूप में रहेगा इसका मतलब हुआ लेस देन। लेस देन मतलब छोटा। ओपन के मतलब क्या हुआ, जब इसका हम इंटरवल लिखेंगे तो इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। ओपन, ओपन के मतलब हुआ ये दोनों छोड़ देना है, जो दिया हुआ रहेगा उसको छोड़ देना है और सिर्फ बीच वाला होगा, तब उसको हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ओपन इंटरवल के रूप में रहेगा। जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए इसका। एग्जांपल जैसे दिया हुआ रहे सेट बिल्डर फॉर्म में, ए इक्वल टू मान लीजिए एक्स सच डैट, एक्स एक्स सच डैट टू लेस देन एक्स और लेस देन क्या हो 5, टू लेस देन एक्स और लेस देन 5। जब इसका हम इंटरवल लिखेंगे तो इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा ओपन इंटरवल 2 और 5। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ 2 और 5, यानी ये दोनों के छोड़कर सिर्फ बीच वाला होता है, जांचने के लिए जो हम जांचेंगे। जब इसको हम संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपण किस रूप में करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपण, तो इस प्रकार हम खींच लेंगे और 2 और 5, एक जगह 2 लिख दीजिए कहीं और एक जगह 5 हम दर्शा दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक गोल बनाएंगे, यहाँ एक घर बनाएंगे। ये अभी क्या है, यहाँ ओपन इंटरवल है इसलिए इसको हम क्लोज नहीं करेंगे, यानी पूरा कलर नहीं करेंगे, सिर्फ हम बीच वाला बोले हैं तो बीच वाला को क्या करेंगे, कलर कर देंगे। इस रूप में हम क्या करेंगे, इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। यानी ओपन इंटरवल में सिर्फ बीच वाले कलर होते हैं, ये दोनों ओपन रहता है, इसका मतलब हुआ ये दोनों अंक शामिल नहीं होगा, सिर्फ इसके बीच वाला शामिल होता है। यह हमारा क्या था, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट है आपका थर्ड है क्लोज ओपन इंटरवल। थर्ड क्लोजेड ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। क्लोजेड इंटरवल के मतलब हुआ इसका सिंबल इस रूप में हम लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान देना, ओपन इंटरवल को, ओपन इंटरवल जो अभी हम बताएं ओपन इंटरवल, तो हम क्या बताएं कि इस रूप में डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, बड़ी कोष्ठ को उलट के लिखा जाता है, जैसे क्लोज इंटरवल ऐसे लिखाता है और ओपन इंटरवल को उल्टा करके भी हम लिख सकते हैं। ये भी आपका ओपन इंटरवल है और ये भी आपका ओपन इंटरवल का ही सिंबल है। अब ध्यान दीजिए, क्लोज ओपन इंटरवल का सिंबल क्या होता है, सिंबल इसका होता है क्लोज, तो क्लोज एक तरफ से क्लोज करेंगे और दूसरा तरफ से क्या करेंगे, ओपन, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये क्लोज। हम बताएं ओपन इंटरवल को उल्टा भी लिख सकते हैं बड़ी कोष्ठ का, तो बड़ी कोष्ठ इधर से ऐसे होना चाहिए लेकिन इसको उलट देंगे तो इस प्रकार, यानी ये भी सिंबल हो सकता है या ये भी सिंबल हो सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं कैसे,
मान लीजिए कि एक सेट बराबर आपको दिया हुआ है एक सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल ए और लेस देन बी। इसका मतलब जिधर क्लॉज लगा रहता है उसमें लेस देन इक्वल दोनों लगता है, और ओपन रहता है जिसमें सिर्फ क्या लगता है, लेस देन लगता है। जब इसको हम इंटरवल लिखेंगे तो इंटरवल के रूप में इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल ए और इधर सिर्फ लेस देन था इसलिए क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल बी। जैसे एक एग्जांपल आप इसका देख लीजिए, एग्जांपल जैसे आप देख लीजिए दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, मान लो एक सच डेट एक्स लेस देन इक्वल -1 और लेस देन 3 दिया हुआ है। इसका जब हम इंटरवल लिखेंगे, इंटरवल के रूप में इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 के तरफ से क्लॉज हो जाएगा क्योंकि लेस देन इक्वल है, और यहाँ सिर्फ लेस देन है तो सिर्फ क्या हो जाएगा 3 और ओपन इंटरवल इस प्रकार हो जाएगा। अगर हमें इसे संख्या रेखा पर निरूपण करना हो, क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपण। तो संख्या रेखा पर निरूपण हम किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार पहले संख्या रेखा को दर्शा लेंगे। अब -1 लेफ्ट साइड लिखाएगा और +3 राइट साइड लिखा जाएगा। इस तरह पहले दो गोल हम यहाँ बना लेंगे दोनों बिंदु पर। अब हम देखेंगे कि -1 क्लॉज है तो यहाँ इसको हम क्या कर देंगे, क्लॉज कर देंगे यानी कलर कर देंगे, और 3 क्या था, ओपन, इसलिए इसको छोड़ देंगे, और बीच वाला होगा क्लॉज होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो इस रूप में हम संख्या रेखा पर इसको हम दर्शा सकते हैं, क्लॉज ओपन इंटरवल को। नेक्स्ट आपका लास्ट ओपन क्लॉज इंटरवल। ओपन क्लॉज इंटरवल, ओपन क्लॉज इंटरवल जो होता है ये आपका क्या होता है, इसका जब हम सिंबल लिखेंगे तो सिंबल आपका किस रूप में हो जाएगा, ओपन। तो एक साइड से ओपन करेंगे और फिर कर रहा है क्लॉज तो इधर से हम क्या कर देंगे, क्लॉज कर देंगे। या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओपन को इस रूप में और इधर से क्लॉज को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, इसका सिंबल ओपन क्लॉज इंटरवल। अब ध्यान दो, जैसे ए बराबर दिया हुआ रहेगा एक्स सच डेट एक्स लेस देन ए और लेस देन इक्वल बी दिया हुआ रहे, एक्स सच डेट ए लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल बी, यानी जिधर से क्लॉज रहता है उसमें लेस देन इक्वल लग जाएगा। जब इसको हम इंटरवल लिखेंगे इंटरवल के रूप में तो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल ए और क्लॉज इंटरवल बी हो जाएगा। अब ध्यान दो, जब इसको हम एक एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ रहे ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स लेस देन 0 और लेस देन इक्वल 3, इस रूप में आपका दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में कोई समुच्चय। तो हम इसका जब इंटरवल हम लिखेंगे तो इंटरवल किस रूप में हो जाएगा, इंटरवल आपका 0 इधर से ओपन इंटरवल होगा और 3 तरफ से हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा, यानी लेस देन इक्वल था तो क्लॉज लगा देंगे। आप ध्यान दीजिए, इसको जब हम संख्या रेखा पर निरूपण करें तो किस रूप में होगा, संख्या रेखा पर निरूपण। तो संख्या रेखा पर जब हम निरूपण करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार दर्शा लेंगे, एक 0 लिख देंगे और एक तरफ 3 0 के राइट साइड होगा, यहाँ गोल कर देंगे, यहाँ भी गोल कर देंगे। 3 हम देख रहे हैं कि क्लॉज इंटरवल है इसलिए इसको हम क्लॉज कर देंगे इस रूप में, और ए ओपन है तो ओपन ही रहने देंगे और बीच वाला कलर हो जाएगा। तो इस रूप में हम संख्या रेखा पर क्या करेंगे, ओपन क्लॉज इंटरवल को दर्शाएंगे। ये था सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.2 के बारे में आपको बताएं, एक्सरसाइज 1.2 आपको बन जाएगा। सेट थ्योरी का अगला भाग पढ़ना है आपको वेन डायग्राम, जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।